हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री को देखेंगे। और हिस्ट्री में जो है हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वह कौन सा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम लोग आज चलिए स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम लोग जो एक और किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर हम लोग जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग देखेंगे, जॉन मार्शल कौन थे, जॉन मार्शल के निर्देश पे दयाराम साहनी ने क्या किया था, तो हड़प्पा की खुदाई की थी। तो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम पीरियड हो जाएगा, वो जो है 3250 से लेके 2750 BC तक जॉन मार्शल ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, वह क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वह 2500 BC से लेके जो है 1750 BC तक है। और जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, तो वह 3250 से लेकर 2750 BC तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप यहाँ जो है ये नहीं थी को देख लेना। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग स्पीड में या फिर हड़बड़ाहट में नहीं है को नोटिस नहीं करते। तो यहाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, मिस्र जो है यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की भी सभ्यता की समकालीन थी। और ये मेसोपोटामिया कहाँ है, तो ये इराक में है। ठीक है, इराक में। और चीन की सभ्यता की बात करें तो चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी, मतलब मिस्र की, चीन की और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। किसकी नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक मतलब फैला हुआ था। तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्थ में बात करें तो यह नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मांडा जिला। ठीक है, और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो है यह यूपी के आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। और साउथ की बात करेंगे तो साउथ में यह महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैला हुआ था। ठीक है, और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में यह जो है पाकिस्तान तक फैला हुआ था। हालांकि पाकिस्तान अब इंडिया के अंदर नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तान में जो है यह सूत का गेडोर तक फैला हुआ था। सूत का गेडोर जो कि कहाँ है, तो दास नदी बलूचिस्तान चला जाएगा। ठीक है, सूत का गेडोर। की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष की बात करें तो यह मात्र एक जगह से मिला है, वह क्या है, सुरकोटदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। और यह कहाँ स्थित है, कालीबंगा, तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल मुहरों के निर्माण में किया करते थे। तो यह जो है सेलखड़ी पत्थर का जो है उपयोग हड़प्पावासी मुहर के या फिर मुद्रा के निर्माण में किया करते थे। ठीक है, और बात रही लोहा की, तो यह तो ऑप्शन में नहीं हुआ क्योंकि हड़प्पा काल में लोहा का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। युग की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, अगर काल का बात किया जाए कि किस काल की थी, तो हम लोग हिस्ट्री को है जो 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। कौन से, पहला है प्रागैतिहासिक, फिर आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक उसको कहा जाता है जिसमें जो है कि कोई लिखित विवरण नहीं रहता, कि मतलब उसका लिखा हुआ कुछ नहीं रहता, कोई लिखा हुआ नहीं रहता, तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और आद्यैतिहासिक में क्या आ जाता है, आद्य ऐतिहासिक, इसमें जो है हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें लिखित विवरण तो मिला है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इसको जो है अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक में किसको रखा गया, जैसे कि हम लोग का वैदिक से ले लीजिए, वैदिक से आज़ादी तक जो है जिसमें कि लिखित विवरण स्पष्ट हो, उसको हम लोग जो है ऐतिहासिक में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। कौन सी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यापार था वो था, मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। और पशुपालन की बात करें तो यह जब हम लोग वैदिक युग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे
कि वैदिक सभ्यता जो थी वह जो है ग्रामीण सभ्यता थी और उन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह क्या थे, शहरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे। अगर कोई क्वेश्चन को मैं डिटेल ना भी करूँ ना तो वो आपको आगे मतलब आप जब पूरा ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको एक ओवरऑल आपको ना सारा कंटेंट इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो यह घर जो है किसके बने होते थे, तो ईंट के बने होते थे। ठीक है, अगला है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये जो है हम लोग कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो है वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कपास को ना सिंडन भी कहते हैं, सिंडन कहीं कहीं इस नाम से भी वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता, एक क्वेश्चन रह गया, हाँ ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता इस ऑप्शन में ना बहुत जगह कहीं पे आपको जॉन मार्शल मिलेंगे, क्योंकि जॉन मार्शल के ही निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन करवाया है। तो कहीं कहीं दयाराम साहनी मिलेंगे। तो अगर आपको जब दोनों ऑप्शन रहे ना तो आप दयाराम साहनी मारो। ठीक है, और इसमें तो बहुत कम ही चांस है कि दोनों ऑप्शन रहेगा। अगर आपको जॉन मार्शल है तो ये भी सही है और दयाराम साहनी है तो ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह की बात करें तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल के अलावा देखें तो पाकिस्तान में है अल्लाह दीनो। ठीक है, और इसके अलावा एक दो और क्या हो जाएगा, बालाकोट, बालाकोट, ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है बंदरगाह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई। तो पैमाना का जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये हमें लोथल से, ठीक है, लोथल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था। वर्ग, तो ऑप्शन देखते हैं, शिकारी, शिकारी का तो कोई यहाँ बात नहीं था क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी। पुजारी, किसान, किसान भी नहीं, और क्षेत्रीय, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तो ये हमारा जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसका आगे भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये अभी आया नहीं था, ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ था। और चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, तो शूद्र का यहाँ भी शूद्र ऑप्शन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो यहाँ सिंधु दिया हुआ है तो आप ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता लगा दो, ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता दिया हुआ है तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह बात तो गलत है, ठीक है। अगला है वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये हमारा सही है, ठीक है। ये जो है ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, और वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वह 1921 में बनेगा। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने क्या किया था, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, सही है यहाँ पे पूछ रहा है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, तो ये गलत है। उन्हें जो है ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। इस टाइम गाय का ज़्यादा उल्लेख मिलता है नहीं, ना के बराबर मिलता है, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। वे पशुपति का सम्मान करना आरंभ, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला है उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो ये लोग जो है उचित समतावादी थे, ठीक है। इस टाइम दास का कोई वो नहीं था और जाति आधारित ये नहीं था, तो दास, वर्ण, जाति ये सब व्यवस्था उस टाइम नहीं थी, ठीक है। ये जो बाद में आया, ठीक है।
तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, उचित समतावादी, ये आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंध का नखलिस्तान या बाग गार्डन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो बाग की बात करें तो इसमें जो हमारा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में जम्मू कश्मीर और इधर हो जाएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक। ठीक है, और यहाँ जो यूपी, ठीक है यूपी, तो यहाँ जो आंसर हमारा क्या बनेगा, वह त्रिभुजाकार बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा, इसको अगले क्वेश्चन में मैच करना है कि कौन सा जो है स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो चलिए मैच करते हैं। हड़प्पा जो है यह किसके, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे। तो इसका बेसिकली जो है सीधा सीधा आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वह कौन बनेगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी भी जो है ट्रिक है याद करने का, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बता दूँगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर क्या होगा, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है हल द्वारा जोते गए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर लोथल की बात करें तो लोथल में जो हाथी दांत का पैमाना, मतलब नापने के काम में लिया जाता था, तो पैमाने के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों को मानव के साथ, किसके, मानव के साथ जो है कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है बनवाली, तो बनवाली में जो है यहाँ पे पक्की मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है हल का टेरिकोटा या फिर मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट पर जो चित्रकारी की जाती थी वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ए, ये भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कालीबंगा से अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा, तो हल से जोते हुए खेतों के प्रमाण भी मिलते हैं। और चुनहोदरों की बात करें तो चुनहोदरों में जो है किसके प्रमाण मिलते हैं, तो जितने भी गर्ल्स रिलेटेड सामान होते हैं जैसे कि लिपस्टिक, गुड़िया, रेडीमेड ड्रेस, सुई धागा, ये सब बनाने की जो चीज़ें हैं, या फिर काजल, कंघी, ये सब चीज़ जो है ये चीज़ हम लोगों को चुनहोदरों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में तो विशाल अन्नागार, स्नानागार, ये सब जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुई है हमें। ठीक है, और बनवाली की बात करें तो बनवाली में अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिट्टी के खिलौने, उसके बाद मातृ देवी की मूर्तियाँ, ये सब मिली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। बाकी है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब जो इंडिया में। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चुनहोदरो, अल्लादीनो, ये सब जो है पाकिस्तान के में चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो बृहद स्नानागार की बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मोहनजोदड़ो में जो है बृहद स्नानागार, मतलब बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण किया गया है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो आदि शिव होगा। अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो आंसर किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है का सही चित्रण क्या है, मतलब वहाँ जो है लोग देवी की भी पूजा करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे, तो उसकी मुद्रा से भी यह हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता गुजरात में था। तो गुजरात की बात करें तो कालीबंगा यह कहाँ पे है, राजस्थान में है। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है यह पंजाब के निकट स्थित है। और बनवाली जो है ऑप्शन नंबर सी, बनवाली जो है हरियाणा में। और एक हमारा क्या बच गया तो लोथल जो है कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का, जैसे कि हम लोगों ने कालीबंगा का देखा था, कालीबंगा का क्या नाम होता था, काली चूड़ियाँ, उसी तरह से मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम देखें तो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण किया हुआ है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, सी,
बैल का। अभी हम लोगों ने देखा आदि शिव, शिव जी की सवारी क्या है, बैल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, मतलब किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है। तो ऑप्शन पढ़ते अपने नगर नियोजन की वजह से, हाँ ये आंसर सही है। अगला आंसर पढ़ते मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की वजह से। ऐसा थोड़ी है, इसके अलावा भी तो और प्लेस थे। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए, तो अपने नगर नियोजन की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो टोटल जो है 7-8 स्थल बात करें, कौन कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, और इसके अलावा और क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में दायमाबाद, यूपी में आलमगीरपुर, और बिहार में भी कुछ कुछ प्लेस हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या है, हड़प्पा ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ है, ये भारत में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा जब खोजा गया था, कब खोजा गया, तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था और जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है। तो जिस टाइम खोजा गया था तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है उस टाइम डिवाइड नहीं हुए थे, लेकिन अब हो गए। तो अब अगर दिया जाए, अगर पहला सबसे पुराना शहर बोला जाए तो हड़प्पा होगा, लेकिन अभी हड़प्पा करंट में कहाँ है, तो पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसमें जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में ही सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या है, नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात जो है गलत है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो लोहा को खोजा नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, मतलब मैच करना है, ठीक है। इसमें भी नदी मैच करना है, कौन कहाँ है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी मतलब ऊपर में, नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड में क्या है, जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चेनाब नदी पे है, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा मतलब साउथ, तो साउथ कहाँ है, दायमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। सीधा सीधा ये आंसर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, पूरब में कौन हो सा जाएगा, यूपी, ठीक है, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा जो है यह पाकिस्तान तक फैली हुई थी, सूतकागेड और बलूचिस्तान तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि मांडा जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, वो कहाँ स्थित है, तो चेनाब में, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर सतलज की बात करें, सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो रोपड़, ठीक है। ये जो है सतलज नदी, जो कि पंजाब में, रोपड़। और रावी की बात करें तो रावी के किनारे स्थित है हड़प्पा, ठीक है। और सिंधु की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्या कि यह स्थित है सतलज नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग ने जो है 40 क्वेश्चन किया, बाकी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब उसमें जो हड़प्पा टॉपिक हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।